अभी कुछ दिनों पहले अंजना ओम कश्यप जी ने एक डिबेट के अंदर एक स्टेटमेंट बोला था कि टीचर्स को कौड़ी का ज्ञान नहीं है। और जैसे ये स्टेटमेंट आया, ये वायरल हो गया। बहुत सारे टीचर्स, मोस्टली सभी टीचर्स ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया कि हमें दो कौड़ी का टीचर बोल दिया, दो कौड़ी का टीचर बोल दिया। और देखा जाए तो जो ये मुद्दा था, जो मुद्दा अभी तक नीट पेपर लीक पर चल रहा था, जो मुद्दा अभी तक सीबीएसई की क्लास 12th की सही से कॉपी चेक नहीं हुई उसके ऊपर चल रहा था, जो मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर एसएससी एग्जाम सही से नहीं हो पा रहे थे उसके ऊपर चल रहा था, वो मुद्दा एकदम से शिफ्ट हो गया। और कहाँ शिफ्ट हो गया? अंजना ओम कश्यप जी ने जो बयान दिया उसके ऊपर पूरा मुद्दा शिफ्ट हो गया। पर इस वीडियो के अंदर आज ये देखने वाले हम लोग तीन सवाल उठते हैं उनके इस स्टेटमेंट से। उन तीन सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहला सवाल ये है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप जी ने ये बोला कि माफिया हैं ये लोग, कोचिंग वाले माफिया हैं, और मैं इनके खिलाफ लगातार बोलती रहूंगी। ये स्टूडेंट्स का शोषण कर रहे हैं, उनसे बहुत मोटा मोटा पैसा, बहुत मोटी मोटी फीस उनसे वसूलते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग की वजह से जो फीस है वो महंगी हो गई है, ऑफलाइन में सस्ती चला करती थी। तो पहला तो हम ये देखेंगे कि क्या सच में अंजना जी को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है? क्या वो सच में स्टूडेंट्स का फायदा सोच रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ही ऐसा लग रहा है कि अंजना ओम कश्यप जी गलत बोल रही हैं? शायद उनको एकदम से ही इतनी ज्यादा चिंता खड़ी हो गई है कि वो बोल रही है, नहीं मैं तो अब एजुकेशन रिवॉल्यूशन लेकर आऊंगी। आखिर क्या है? पहला सवाल ये उठता है। इसका जवाब देखने की हम कोशिश करेंगे और पूरे फैक्ट्स, पूरे तथ्य के साथ में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा सवाल और खड़ा हो जाता है दोस्तों। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अंजना ओम कश्यप जी पहली बार ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी कम्युनिटी के लिए दे रही हैं? क्या सिर्फ टीचिंग कम्युनिटी के लिए, टीचर्स कम्युनिटी के लिए अंजना ओम कश्यप जी ने पहली बार बोला है? क्या किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए भी अंजना ओम कश्यप जी ने ऐसा बोला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंजना ओम कश्यप जी खुद जिस पेशे में हैं, जर्नलिज्म में, और जो खबरें देती हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि आगे आने वाले टाइम में ये यार मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, लोग व्यूअर्स इनको ज्यादा अगर देखने लग गए या देख रहे हैं, तो फिर मेरे भी एक ना एक दिन आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है? या उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये लोग कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, ये तो टुच्चे मुच्चे दो कौड़ी के हैं, हम हैं इस फील्ड के शहंशाह? इसका भी हम जवाब देखने की कोशिश करेंगे। क्या पहले किसी और कम्युनिटी के लिए बोला है अंजना कश्यप जी ने? और तीसरा जो दोस्तों हम सवाल खड़ा होता है उसका जवाब निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जो इसी वक्त अंजना ओम कश्यप जी ने क्यों ये स्टेटमेंट दिया? क्यों पहले ये स्टेटमेंट नहीं दिया? 2025 में, 24 में, 23 में पेपर तो हमेशा से लीक हो रहे हैं, कोचिंग्स तो हमेशा से चल रही हैं। 2019 और 20 में जब कोरोना आया था, खुद मोदी जी ने बोला था कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे चले जाओ। इंडिया तो गर्व करता है डिजिटल रिवॉल्यूशन के ऊपर। आखिर इसी वक्त पे अंजना ओम कश्यप जी का ये स्टेटमेंट क्यों आया? ये तीन सवाल खड़े होते हैं और इन तीनों सवालों के जवाब देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला दोस्तों जो सवाल यहां पर खड़ा होता है वो ये है, क्या सच में अंजना ओम कश्यप जी को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता है? क्योंकि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये कोचिंग माफिया हैं, जिनको पढ़ाना नहीं आता। कोचिंग माफिया को पढ़ाना नहीं आता। पहली बात, कौड़ी की नॉलेज नहीं है उनको। दूसरा, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन की वजह से फीस महंगी हो गई है। देखिए दोस्तों, जब अंजना ओम कश्यप जी डिबेट करती है ना, उनका एक शो आता है हल्ला बोल, अंजना ओम कश्यप जी का प्राइम टाइम पे, प्राइम शो होता है वो। उस वक्त वो जिस लैपटॉप को यूज करती है ना दोस्तों, उस लैपटॉप के ऊपर क्लियरली, मतलब अंजना ओम कश्यप जी को आप देखोगे उससे पहले उनका लैपटॉप आपको यहां पर दिखाई देगा और उस पे क्लियरली लिखा रहता है पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी। मतलब अंजना ओम कश्यप जी बोल रही हैं कि कोचिंग माफिया, प्राइवेट कोचिंग्स जो हैं वो माफिया हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं आता। बच्चों की, बच्चों के माता पिता की इतनी मोटी मोटी फीस वो हड़प जाते हैं। और ये बोलते वक्त वो पारुल यूनिवर्सिटी जो एक
कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका प्रमोशन कर रही हैं। हमने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि अंजना ओम कश्यप जी को प्राइवेट कोचिंग से दिक्कत है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से दिक्कत है। हो सकता है ये जो पारुल यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट खुद अंजना ओम कश्यप जी कर रही हैं, शायद तक ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी। तो मैंने गूगल पर जाकर एक बार सर्च करने की कोशिश करी दोस्तों, और वहां पर जाकर पता चला कि पारुल यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गुजरात के बड़ोदरा में, जो 2015 में खुली है। कब खुली है? 2015 में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसा हो सकता है कि अंजना जी ये नहीं बोल रही हैं कि प्राइवेट कोचिंग्स या प्राइवेट स्कूल खराब हैं, क्योंकि अगर ऐसा बोल रही होती तो उनको ये पता होता कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली के अंदर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल थे तब एक बार के लिए ये कानून बन गया था कि प्राइवेट स्कूल्स को अपनी फीस जो है वो एक लिमिट में रखनी पड़ेगी। कोर्ट ने बोला है प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगा शायद अंजना ओम कश्यप जी को इसके बारे में पता नहीं है, और दूसरा शायद अंजना ओम कश्यप जी प्राइवेट कोचिंग्स या यूनिवर्सिटी नहीं बोल रही हैं, वो बोल रही हैं महंगी महंगी फीस लेने वाले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये देखूं, ये जो पारुल यूनिवर्सिटी है क्या ये भी महंगी फीस लेती है, हल्के में पढ़ाती है? तो पता चला कि 32,000 रुपीज से लेकर 33 लैक्स 33,75,000, 33,75,000 रुपया, 32,000 रुपए से इनकी फीस स्टार्ट होती है, और नियर टू 34 लाख रुपए, पौने 34 लाख रुपए तक फीस जाती है, जिस यूनिवर्सिटी का एड अंजना ओम कश्यप जी कर रही हैं। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो दोस्तों मुझे तो शायद तक ये उत्तर मिलता है, ये आंसर मिलता है कि नहीं, अंजना ओम कश्यप जी बच्चों के लिए इतनी ज्यादा चिंतित तो नहीं है। क्योंकि अगर होती तो वो अपने स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ना बोलती कि कोचिंग माफिया, वो बोलती एजुकेशन वाले देने वाले सभी माफिया, चाहे से वो पारुल यूनिवर्सिटी है और चाहे से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसके ऊपर कोर्ट ने बोला है कि वो अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे को इसका आंसर लगता है दोस्तों नहीं। आपको इसका जवाब क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सच में अंजना ओम कश्यप जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो उसकी वजह भी बताइएगा दोस्तों। क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं कोचिंग माफिया के खिलाफ बोलती रहूंगी, बोलती रहूंगी, बोलती रहूंगी, बोलती रहूंगी। शायद हो सकता है कि ये कोचिंग माफिया शब्द बोलती हैं, बोलने में कोचिंग माफिया निकलता है, पर अंदर इनके प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल भी चलता है। ये पारुल यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी शायद तक हो सकती हैं, शायद। अब आता है दूसरा सवाल। क्या अंजना ओम कश्यप जी ने पहली बार ये किसी कम्युनिटी के लिए बोला है? टीचर कम्युनिटी हो गई। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आप भूले नहीं हो, तो एक पत्रकार हैं थे नहीं, हैं। पहले वो टीवी पर शो करा करते थे। इंडिया के बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, फेमस पत्रकार थे रवीश कुमार जी, जिनको सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देश विदेशों से बहुत सारे अवार्ड मिले थे। यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको। उनको एनडीटीवी छोड़ना पड़ा, क्योंकि एनडीटीवी एक प्राइवेट कंपनी ने परचेज कर लिया था, और ये जनरली गवर्नमेंट के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलते थे, तो इनको वहां से हटा दिया। इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल खोला, और वहां पर आज ये बोलते हैं। इनका मजाक उड़ाया गया था, और सब ने उड़ाया था, चाहे वो अंजना ओम कश्यप जी हैं, चाहे बाकी लोग हैं, सब ने ये बोला था, अरे तुमको अवार्ड मिलते होंगे, विदेशी लोग तुम्हें अवार्ड देते होंगे, टीआरपी तो तुम्हें नहीं मिलती है ना। यहाँ तो सब खेल टीआरपी का है, जिसकी ज्यादा टीआरपी वो उतना बड़ा एंकर, उतना बड़ा जर्नलिस्ट। इनके खिलाफ बोला, और इतना बोला कि सोचिए, हमारे देश का प्राउड है ये रवीश कुमार जी। आप इनके ओपिनियन से ठीक है डिसएग्री करो कि यार ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं। हल्दो ये कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, आपके खिलाफ भी बोलते थे। अरविंद केजरीवाल की तो इंटरव्यू लिया था उन्होंने, जान निकाल के पटक दी थी, आप देखेंगे वो इंटरव्यू। सोचो, इतने बड़े जर्नलिस्ट को छोड़ना पड़ा, टीवी छोड़ना पड़ा, यूट्यूब पर आना पड़ा। सेम हुआ अजीत अंजुम जी के साथ में, सेम हुआ अभिशार शर्मा जी के साथ में।
तो ऐसा तो नहीं है कि अंजना ओम कश्यप जी ने सिर्फ टीचर्स कम्युनिटी के लिए ये बोला है, क्योंकि ये पहले जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी बोल चुके हैं। आप लोग देखेंगे दोस्तों, एक जर्नलिस्ट हैं शुभांकर मिश्रा जी, बहुत कुछ ही सालों में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। पहले उन्होंने छोड़ दिया था एंकरिंग करना, चैनल छोड़ दिया, यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर एक नया चैनल उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वो ज्यादातर सभी चीजों पर राय रखते हैं, लेकिन जब से ये कौड़ी वाला स्टेटमेंट आया है, उनका एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तब तो नहीं मिलेगा, उसके बाद आए तो पता नहीं। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है कि नहीं, अंजना ओम कश्यप जी सिर्फ टीचर्स कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देखोगे कि ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पत्रकार थे, इनके खिलाफ बोला गया, ये भी वही काम करते थे जो अंजना ओम कश्यप जी करती हैं। फर्क इतना था, लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते थे, इन्हें अवार्ड मिलते थे देश विदेश से, और इनको फ्री इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मतलब ऐसा बोला जाता है बायस्ड नहीं है ये लोग। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि यार तुम मेरे से ज्यादा अच्छी पत्रकारिता कैसे कर सकते हो। और अगर आप YouTube पे जाकर देखोगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, चाहे से वो उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर हैं, चाहे से अंकित अवस्थी सर हैं, और बहुत सारे रेस्पेक्टेड, सभी रेस्पेक्टेड लोग हैं सभी। वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और लोग न्यूज चैनल्स पर जाकर करंट अफेयर्स देखने की बजाय उन चैनल्स को देखना जरूरी समझते हैं, प्रेफर करते हैं। इवन अगर न्यूज चैनल पे वो कोई न्यूज देख लेते हैं ना, तो उस बात की पुष्टि करने के लिए क्या ये न्यूज सही है, क्योंकि उन्हें न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं है, वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आते हैं, टीचर्स के वीडियोस देखते हैं, इन तीनों के वीडियोस देखते हैं। तो चाहे टीचर कम्युनिटी है, चाहे जर्नलिस्ट की कम्युनिटी है, दोनों ही केसेस में अंजना ओम कश्यप जी जो है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन वो जो काम करती हैं, ये लोग भी वही काम करते हैं, और थोड़ा सा बेहतर करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। तो इसका जवाब भी है कि जी नहीं, अंजना ओम कश्यप जी ने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट सवाल उठकर आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट सवाल जो उठकर आता है, वो है कि आखिर इसी वक्त अंजना जी ने क्यों बोला। ऐसा वक्त जिस वक्त नीट पेपर लीक हुआ, और हमेशा की तरह 2024 की तरह, पहले क्या होता था, टीचर्स आ जाते थे रोड पर, धरना देते थे, पुलिस वाले पकड़ के डंडे मार के जेल में डाल देते थे, धरना खत्म हो जाता था। अब की बार वो न्यूज चैनल्स पर जाकर अपनी बात रखने लगे, ताकि लोगों को पता लगे, और सब कुछ सही चल रहा था, एकदम फ्लो में चल रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब की बार इनके ऊपर देशद्रोह कैसे लगाएं, इन्हें टेररिस्ट कैसे बोले, इनके ऊपर डंडे कैसे बरसाएं, इनको जेल में कैसे डालें, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। सब लोग इकट्ठा हो गए थे, इवन ऐसे काफी सारे लोग जो ये बोलते हैं कि हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पर ये नीट पेपर लीक गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, पर बोले नीट पेपर लीक होना गलत बात है। 12th क्लास सीबीएसई के 12th क्लास की कॉपीज चेक होना गलत बात है। उसमें भी एक टीचर वेदांत श्रीवास्तव ने, एक स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव ने बोल दिया कि मेरे नाम पे जो फिजिक्स की कॉपी दी गई है वो किसी और की कॉपी है, मेरी कॉपी है ही नहीं। तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया कि तुम तो पाकिस्तानी हो। मतलब अगर बच्चा अगर ये बोल दे, स्टूडेंट बोल दे कि साहब आपने जो कॉपी चेक करी है, मेरे को जो नंबर दिया है वो मेरी कॉपी है ही नहीं, तो उससे डायरेक्टली बोल दो पाकिस्तानी है तू, हमने जो मार्क्स दिए वो मान जा, वरना तू पाकिस्तानी है। क्यों आया इसी टाइम पर अंजना ओम कश्यप जी ने क्यों बोला कि यूट्यूब पर, उन्होंने ये तो नहीं बोला जितने भी टीचर्स है, पर उन्होंने बोला कि सुपरस्टार स्टार टीचर्स जो हैं, जिनको कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। इसीलिए बोला दोस्तों, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्योंकि सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा था, अब की बार टीचर्स ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि टीचर्स ज्यादा से ज्यादा जनता के पास में आए। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से बात को उठाने की कोशिश करी, और कॉकरोच जनता पार्टी बनी। एक वो टीचर्स की वजह से नहीं बनी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान दिया था उसकी वजह से बनी, लेकिन इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी बनी। सभी चीजें सरकार के खिलाफ जाने लगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांगने लगे, और ऐसा लगने लगा कि अब इनको पकड़े तो पकड़े कैसे, रोकें तो रोके कैसे। आखिर अलग पांडे जी फिजिक्स वाले वो आ गए, खान सर आ गए, अभिनय सर आ गए, नितिन विजय सर आ गए मोशन के।
इवन विकास दिव्य कीर्ति सर तक ने यह बोल दिया था एक पॉडकास्ट के अंदर कि अगर भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों का इलेक्शन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कराया जा सकता है, तो कुछ लाखों बच्चों का पेपर शांतिपूर्वक तरीके से क्यों नहीं कराया जा सकता? पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से। जब लगने लगा कि सब कुछ ऐसा चल रहा है कि अब की बार सच में सरकार के खिलाफ कुछ ना हो जाए, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा ना देना पड़ जाए, तो कैसे इस मुद्दे को भटकाया जाए, कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाए और इस तरह से शिफ्ट किया जाए कि जो लोग जो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा मानते हैं, न्यूज़ चैनल्स को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि नीट पेपर लीक गलत हुआ है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, नीट पेपर गलत लीक हुआ है। वो लोग भी इस डिस्कशन में जुड़ जाएं और बोलने लगें कि नहीं नहीं यार, तुम तो फालतू की बात कर रहे हो, अंजना, मतलब बट जाएं, पूरा मुद्दा भटक जाए। वहीं पर एक स्टेटमेंट आता है अंजना ओम कश्यप जी का, और उन्हें पता था अगर मैं ऐसा बोलूंगी टीचर्स इसका फायर बैक करेंगे, टीचर्स वापस बोलेंगे इसके लिए, और ये पूरा मुद्दा भटक जाएगा और बात खत्म हो जाएगी कि रीनीट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, सीबीएसई के क्लास 12th की बच्चों की कॉपियां सही से चेक नहीं, और पूरा मुद्दा जो है वो अंजना ओम कश्यप जी और टीचर के खिलाफ हो जाएगा। लोग अपने अपने ओपिनियंस में आपस में बट जाएंगे, और आप देखिए डेली अंजना ओम कश्यप जी इसके ऊपर लगातार लगातार डिबेट कर रही हैं अपने चैनल के ऊपर, लगातार डिबेट कर रही हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 सवाल मुझे लगते हैं, तीनों का जवाब मुझे लगता है अंजना जी के खिलाफ जाता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उसका कारण भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि तुम गलत तो हो सकते हैं भाई, इंसान है, गलत हो सकते हैं। पर आप अपना वजह तो बताइए, आप अपना रीज़न तो बताइए। एक रीजन, एक कमेंट मैंने पढ़ा दोस्तों, पता है उस कमेंट में, और जिन सज्जन का वो कमेंट था वो उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने बोला आप टीचर्स को हवा क्यों दे रहे हो, टीचर्स को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, उनको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो टीचर्स को। अंजना जी ने 2 कौड़ी नहीं बोला, सिर्फ कौड़ी बोला। सर आपकी उम्र 80 से ऊपर की है। सर अगर आप 25-30 साल के होते और आप भी पेपर दे रहे होते, क्या तब भी आप यही बोलते? सर हमें खुश होना चाहिए कि हमारे देश में टीचर्स को इज्जत मिल रही है। अगर इस हम तो ये बोलते थे कि यार कोई भी स्टूडेंट से पूछोगे ना क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, हीरो, कुछ भी, टीचर कभी कोई नहीं बोलता था। आज बच्चे बोल रहे हैं मेरा टीचर स्टार है भैया, सेलिब्रिटी है, सुपरस्टार है, पढ़ाता है। दिक्कत इस बात से हो रही है कि यार वो ये बोल रहे हैं कि आप टीचर्स को क्यों इतनी इज्जत दे रहे हो, क्यों इतनी हवा दे रहे हो, डिजर्व करते हैं इसलिए दे रहे हैं। मुकाम कमाया है उन्होंने, जीरो से शुरू किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में अंजना जी को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अंजना जी ने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट किसी एक कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी को दिया, या बहुतों को पहले बोल चुकी हैं? और इसी टाइम पर अंजना ओम कश्यप जी ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि हम भी अगर गलत हैं तो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो जाए, हमारी सोच भी अलग हो जाए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी हमारा हट जाए, हम भी सही चश्मे से देखने लग जाएं। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।